तो मैं सोनू सर, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू आलम ऑफिशियल और फेसबुक पेज एमडी सोनू आलम। मैं सोनू सर आपके अपने इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज भी आप सभी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं जो क्लास आपका 12th का है। जैसा कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको क्लास 12 का पढ़ाई हो रहा है। आज आपका क्लास 12 का क्लास चल रहा है, ऑनलाइन क्लास आपका क्लास 12 का, और इसका आपका छठा दिन है। आज कौन सा सब्जेक्ट आपका है? बायोलॉजी पढ़ाई आपका हो रहा है, फर्स्ट चैप्टर पढ़ाई हो। जैसा कि आपको मालूम हो रहा होगा कि इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाई हो रहा है, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का पढ़ाई हो रहा है। तो जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जुड़े हुए वो जल्दी से आ जाए और अपना पढ़ाई शुरू करें और अपने सामने नोटबुक निकाल कर रख लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए। और आज का जैसे कि हमारा पर्सनल नंबर है 8409630049। इस पर आप हमसे कभी भी बेझिझक कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम समस्या आपको आ रही है या कोई भी क्वेश्चन में डाउट आ रही है तो इसे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को विलंब ना करते हुए आगे के वीडियो को बढ़ाते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जाहिर सी बात है हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ जो भी बच्चे क्लास 12 में पढ़ाई कर रहे हैं वो अपना पढ़ाई करते रहेंगे। मैं उनको बताते चलूँ कि ऑफलाइन बैच भी में पढ़ाई ये सभी के सभी हो चुके हैं। ठीक है, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ाई हो रहा है, तो इसको आप लिखते चलिए और इसको समझते चलिए। देखिए, पहला यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखाया जा रहा है, परागण किसे कहते हैं, जिसका इंग्लिश होता है पॉलिनेशन। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है कि परागण क्या होता है, जिसका इंग्लिश आपका होता है परागण। ठीक, पॉलिनेशन। अब इसको समझने से पहले 3 बात हमेशा याद रखिए। ठीक है, तब जाके आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए, एक होता है आपका परागण और एक होता है परागण और एक होता है आपका परागकोश। ये तीनों में बहुत अंतर है, इसको समझिएगा ध्यान से। क्यों? क्योंकि यह तीनों एक ऐसा क्वेश्चन आपका है जो हमेशा बच्चा को कंफ्यूजिंग में डालता है। ये बात हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है कि कंफ्यूजिंग में आपको डालता है, बच्चा को समझ में नहीं आता है। इसलिए आप अच्छी तरह से इसको समझिएगा, ध्यान से समझने की पूरी तरह से कोशिश कीजिएगा। जैसा कि यहाँ पर एक आपको फूल है, ठीक, ये आपका फूल दिखाई दे रहा होगा, ये आपका अड़हुल का फूल है। ये जो आपको हमेशा जहाँ तहाँ आपको दिखाई देता रहा होगा, जिसके माध्यम से पूजा पाठ के लिए भी जाना जाता है फूल है। ठीक है, ये आपका कोई परागण आपका है, यहाँ से समझाएंगे कि परागण इसमें कौन होता है, परागण कौन होता है, परागकोश कौन होता है, सब आपको इसके फोटो के माध्यम से आपको प्रैक्टिकल माध्यम से यहाँ से समझाया जाएगा। ठीक है, कि परागण, परागकण और परागकोश क्या होता है। अच्छी तरह से समझिए, क्योंकि यह एक टॉपिक ऐसा है जो बहुत हार्ड होता है, जो बच्चों को अधिकतर समझ में नहीं आता है। तो ये आपके सामने अड़हुल का फूल है, जिसको हम लोग गुड़हल का फूल बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है अच्छी तरह से। इसी के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा और आगे भी आपको बताते चलूंगा। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि इसमें परागकण कौन है। ठीक, परागकण। देखिए, एक कोई फूल है, इस फूल के जो पीला वाला भाग आप देख रहे हैं, पीला वाला भाग यहाँ पे जो भी आपको दिखाई दे रहा है, सब पीला वाला भाग, ये आपका बोलते हैं परागकण। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परागकण, जिसको हम लोग इंग्लिश में एंथर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथर इसको बोलते हैं। हमेशा याद करके आपको रखना है। तो ये आपको समझ में आ गया परागण क्या होता है। ये आपका परागण, आपका परागकण होता है, याद रखना है। कण, परागकण इसको बोलते हैं, पीले वाले भाग को। और परागण क्या होता है समझिएगा। देखिए, जब परागकण क्या होता है कि परागकोश से निकलता है। देखिए, परागकोश कौन होता है, अब यहाँ पे समझिए परागकोश। तो देखिए, जब इसको छीलिएगा, जब इस पत्ते को हटाइएगा आप, इस सभी पत्ते को, तो पत्ते के हटाने के बाद यहाँ पे देखिए, ये जो आपका यहाँ पे एक भाग आएगा, ये जहाँ से निकल रहा है ये वाला आपका। ठीक है, ये जो आपका निकल रहा है ये वाला, ठीक है, इसको ये रखना है। ये जो निकल रहा है ना आपका, ये वाला कहाँ से निकल रहा है? भीतर से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है। तो ये जो आप दिख रहे हैं ना, ये वाला सब, यही आपका क्या होता है कि परागकोश होता है। क्या होता है आपका? परागकोश होता है। वैसे भी आपको प्रैक्टिकल समझा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक आपको फोटो लगा दिए जाएगा, टेंशन मत लीजिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये आपको क्या है? परागकोश है। ये आपका क्या है कि पीला वाला भाग आपका परागकण है। अब हमको समझना है कि परागण क्या होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए मस्ट भी, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन।
तो इसको अच्छी तरह से नोटबुक में इसको निकालते चलिए और इसको समझते चलिए। ठीक है, देखिए इसका परिभाषा पहले लिखिए। क्या परिभाषा इसको लिखेंगे, तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं कि थोड़ा एज कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। समझ में आ गया होगा। जो बच्चों को समझ में नहीं आएगा दोबारा आपको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को अधिकतर समझ में नहीं आता है और इस क्वेश्चन में हमेशा हर किसी को डाउट ही होता रहता है। ठीक है, बच्चा लोग के नहीं, मास्टर लोग को भी, कितने सारे बच्चों को, आपको मास्टर लोग को भी दिक्कत होता है ये क्वेश्चन समझने में। चलिए देखिए कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे जब, नोटबुक निकालिए, हम भी लिखेंगे, आप भी लिखिए और उसको समझते चलिएगा। देखिए जब परागकण परागकोश से निकलकर, परागकोश से निकलकर जब परागकण परागकोश से निकलकर उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचती है, वर्तिकाग्र पर पहुंचती है तो उसे परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। ये आपका नोटबुक में इसको लिखते चलिए। ठीक है, और इसको अच्छी तरह से समझेंगे कि क्या होता है। चलिए देखिए समझते हैं इसको अच्छी तरह से। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, अब समझेंगे। ये आपको परिभाषा हो गया और यह एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका थोड़ा सा विस्तार आपको फर्स्ट चैप्टर में दिया है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा विस्तार आपको 12th क्लास में दूसरा चैप्टर में दिया जब को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए परागण क्या होता है समझिए ध्यान से। ठीक है, देखिए ये कोई फूल हो गया आपका, कोई पुष्प हो गया आपका। ठीक, जब परागकण, देखिए ये आपको क्या है कि परागकण है, ये ऊपर वाला भाग, पीला वाला जो भाग आप देख रहे हैं। ठीक, ये क्या होता है कि जब परागकोश यानी कि इसमें से ये जब निकलता है और निकलने के बाद क्या होता है कि उसी फूल यानी कि इसी पुष्प के पास या इसी जाति के जो आसपास में फूल लगा होगा उसके वर्तिकाग्र मतलब होता है उसके नीचे वाले भाग पर जाता है। ठीक है, जहां से आपको निकल रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं पराग। अब नहीं समझ में, अब समझ लें। ये कोई फूल हो गया, इस फूल का ये परागकण हो गया। परागकण कहाँ से निकल रहा है? परागकोश से निकल रहा है। देखिए ये जो आपको डंठी निकल रहा है कहाँ से निकल रहा है? यहाँ से भीतर से निकल रहा है, यानी कि परागकोश से निकल रहा है और निकल कर इसी पुष्प के पास रह जाता है। कौन रह जाता है? ये वाला परागकण, यानी कि जो पीला वाला भाग जिसको हम लोग कोई बच्चा इसको खाता भी है। ठीक है, ये वाला पीला वाला भाग को। तो जब ये परागकोश से निकलता है और निकलने के बाद इसी पुष्प के पास रह जाता है। ठीक, निकलने के बाद, ठीक है, यानी कि हवा के माध्यम से या जल के माध्यम से झड़ गया, मान लीजिए झड़ने के बाद इसके बाद इसी पुष्प के पास रह जाता है या इसी फूल के अन्य इसमें, क्योंकि शाखा में बहुत सारा आपका क्या होता है कि फूल होता है, तो उसके पास रहता है या इसी के पास खुद रह जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं आपको परागण। समझ में आ गया? डाउट क्लियर? अगर जिस बच्चों को समझ में तो फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये कोई फूल हो गया, ये कोई आपको क्या हो गया, पीला वाला भाग आपको परागकण हो गया, जहाँ से निकल रहा है इसको आपका भीतर वाला ये भाग आपको क्या हो गया, आपका भाग ये आपका हो गया परागकोश हो गया। ठीक, तो देखिए जब कोई परागकण परागकोश से निकलकर इसी फूल यानी कि इसी फूल के पास रह जाता है या इसी फूल का कोई जाति होता है जो आपको अनेक शाखा में से निकलता हुआ रहता है, उसी फूल के पास रह जाता है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परागण। समझ में आ गया? डाउट क्लियर? ये आपको परागण हो गया। आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। ठीक है, तो इसके लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए
अब इसके आगे देखेंगे कि परागण के भार, ठीक है। तो यहाँ से नीचे से लिखेंगे, ठीक है। लिखने से पहले कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको नहीं हुआ, चले देखिए। अब यहाँ पे लिखिए परागण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। परागण मुख्यतः दो प्रकार के होता है, दो प्रकार के होता है। पहला नंबर कौन सा होता है? स्वपरागण, स्वपरागण, जिसको हम लोग सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं, ठीक है। और दूसरा आपका होता है पर परागण, पर परागण। इसको लिख भी देते हैं आपको इंग्लिश इसका, सेल्फ पोलिनेशन, ठीक, सेल्फ पोलिनेशन। और ये आपका होता है क्रॉस पॉलिनेशन। इंग्लिश इसलिए आपको याद कर रखना क्योंकि जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम से भी पढ़ रहे हैं तो उनको भी अच्छी तरह से समझ में कि सेल्फ है पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन आपको क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करें कि एक नंबर लिख के डैश दीजिए, एक नंबर क्या होता है। और हम क्या करेंगे, इसको समझाएंगे नहीं, आपको सिर्फ समझा देंगे, अपने नोटबुक में आप अपने लिखते चलिएगा, ठीक है। देखिए, परागण तो समझ में आ गया होगा सब किसी को। अब हम लोग समझेंगे कि परागण कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, हमेशा याद रखना है। कौन कौन? स्वपरागण और दूसरा आपका होता है पर परागण। स्वपरागण का इंग्लिश होता है सेल्फ पोलिनेशन और पर परागण का इंग्लिश होता है आपका क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। चलिए, अब इसमें एक नंबर लिख के आप डैश दीजिए, हम यहाँ पे सिर्फ समझाएंगे, आपको नोटबुक में लिखना होगा। स्वपरागण, तो देखिए स्व मतलब होता है अपना, खुद, स्वयं, ठीक। तो देखिए परागण अभी समझे, तो इसको क्या लिखेंगे स्वपरागण में? इसको लिखेंगे कि जब एक पुष्प के परागण, ठीक है, जब एक पुष्प के परागण, ठीक है, परागण, ठीक, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, ठीक है। हमने इसको लिख देते हैं यहीं पर, ठीक है। बाकी इसके बाद आपको जो भी छोटा मोटा होगा उसको लिख लीजिए आपका स्वपरागण, ठीक। जब स्वपरागण में क्या लिखा हुआ है आपको? जब एक पुष्प के, ठीक, जब एक पुष्प के परागण, परागण नहीं, देखिए अब यहाँ पे क हटा दीजिएगा तो सारा का सारा लिखा हुआ सब गलत हो जाएगा। यहाँ से सिर्फ एक अक्षर हटा दीजिए, यानी क हटा दीजिए। यहाँ पे भूल चूक अगर न लिखा जाएगा यहाँ पे क के जगह पर तो सारा का सारा परिभाषा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमेशा याद रखना है कि जब एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। वर्तिकाग्र मतलब उसके नीचे वाले भाग पर, ठीक, वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपरागण, स्वपरागण कहते हैं। चलिए समझिए ध्यान से कि स्वपरागण क्या होता है। देखिए, एक कोई फूल हो गया आपका, ठीक, एक कोई फूल हो गया, तो इस फूल का परागकण यानी कि पीला वाला भाग इसी फूल के पास रह जाता है और किसी फूल के पास नहीं जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्व। क्यों स्वपरागण कहते हैं? क्यों? क्योंकि स्व मतलब होता है खुद, अपना, स्वयं, ठीक है। इसीलिए कि जब एक पुष्प के परागकण यानी कि एक कोई फूल हो गया, इस फूल के जो पीला वाला भाग होता है परागकण कहते हैं, इसी फूल के पास हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से या अन्य किसी के माध्यम से इसी फूल के पास रह जाता है और किसी फूल के पास नहीं जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्वपरागण कहते हैं, ठीक है। और इसी फूल का परागकण किसी अन्य फूल के परागकण के पास चल जाता है यानी कि उसके वर्तिकाग्र पर चल जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं पर परागण। अब क्लियर, समझ में आ गया सब किसी को? चलिए, जब समझ में आ गया होगा तो पर परागण का परिभाषा हम आपको नहीं लिखवाएंगे,
उसको आप क्या कीजिए, नोटबुक निकालिए और आप अपने कॉपी पर उसको लिखते चलिए। क्यों? क्योंकि देखिए बाबू लोग अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। क्यों? क्योंकि यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में निश्चित तौर पर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और हमेशा रिपीट करता है क्वेश्चन क्लास 12th में, ठीक है, और क्लास 10th में सिर्फ आपको पराकन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए यह क्वेश्चन जो है ये आपको 10वां और प्लस 10th दोनों के लिए, आपको 10th प्लस 12th दोनों के लिए क्या है कि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो भी बच्चे अगर 10th क्लास के बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस चैनल के माध्यम से, ठीक है, तो वो भी याद कर सकते हैं अच्छी तरह से, ठीक। और जो बच्चे 12th क्लास में है तो उनको तो पढ़ना ही है, उनको तो याद करना पड़ेगा ही किसी तरह। याद कम कीजिए, समझने की ज्यादा कोशिश कीजिए, ठीक है। तो स्व परागण समझ में आ गया। अब पर परागण का परिभाषा मैं आपको खुद अपने से लिखवाऊंगा, अब उसको लिखवाऊंगा नहीं, अपने नोटबुक में खुद अपने से लिखिए। पर मतलब होता है पराया या दूसरा होता है, ठीक। तो देखिए लिखेंगे उसमें कि जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पर परागण कहते हैं, ठीक है। यानी कोई फूल हो गया, ठीक, जैसे ये हो फूल हो गया आपका, इस फूल का ये आपको क्या हो गया, परागकण हो गया, ठीक। ये परागण इसी फूल के पास न रहकर किसी दूसरे फूल के पास भी चला जाता है परागकण, तो उसको हम लोग बोलते हैं पर परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं। अब समझ में आ गया सब किसी को डिटेल में। इसको नोटबुक में आप अच्छी तरह से अपने से उसको लिखते चलिए, ठीक है। देखिए बोर्ड आपका क्लीन हो गया। चलिए देखिए अब इसके बाद कुछ पॉइंट को नोट में लिखते चलिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में जितने भी आपको हम नोट पे लिखवाते हैं इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ता है, ठीक है। और मैं जो भी पढ़ाता हूँ, ठीक, मैं जो भी पढ़ाता हूँ दावे के साथ पढ़ाता हूँ, ठीक है। आज तक हमने जो जो क्वेश्चन बोला, ठीक है, अगर वो एग्जाम में नहीं आने का चांस ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने हमको पढ़ाए हुए 6 साल होगा, 6 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ कि जिस जिस क्वेश्चन पर टिक लगवा दे रहे हैं उसको किसी भी हाल में उसको एक बार अपने तरफ से उसको अच्छी तरह से याद कीजिए। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम के लिए आपको रिपीट किया हुआ क्वेश्चन रहता है। तो बच्चे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, तो बस अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, बाकी आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए नोट में आपको क्या लिखना है, स्व परागण जो होता है, ठीक, स्व परागण, ये आपको सिर्फ स्व परागण जो होता है आपका, ठीक, केवल द्विलिंगी पौधे में ही होता है, केवल द्विलिंगी पौधों में होता है। याद रखना है कि यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा आपसे कि स्व परागण की क्रिया जो होती है वो किस पौधे में ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो किस पौधे में, तो याद रखना है कि स्व परागण जो होता है केवल द्विलिंगी पौधों में ही देखने को मिलती है। किस पौधे में? द्विलिंगी पौधे में। तो जो भी बच्चे अब द्विलिंगी पौधा का होता है, ठीक, तो जो भी बच्चे पहले वाला लेक्चर को नहीं देखे हैं, पहले वाला वीडियो को नहीं देखे हैं, तो कृपया करके आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, नहीं तो समझ में आपको कुछ भी नहीं आएगा कि द्विलिंगी पौधे आपको क्या होता है, ठीक है। आप देखिए ठीक उसका उल्टा आपका पर परागण। तो पर परागण जो आपका होता है वो आपको केवल एक लिंगी पौधे में ही होता है, केवल एक लिंगी। अब इसमें से कमेंट्स में आ रहा है कि एक बच्चे कमेंट्स आ रहा है कि सर एक बार फिर से समझा दीजिए, एक लिंगी पौधा द्विलिंगी पौधा। टेंशन मत लीजिए, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। पर परागण केवल एक लिंगी पौधे में होता है, एक लिंगी पौधों में होता है।
अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और सारे बच्चे, जो भी बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, जो एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं, बोलिए कि सोनू सर के माध्यम से बेहतरीन तरीका से आपको पढ़ाया जा रहा है आपको बायोलॉजी। ठीक है, देखिए द्विलिंगी और एक लिंगी पौधा क्या होता है। तो पहले एक लिंगी समझिए क्या होते हैं, हमने पहले लेक्चर में बता दी है, उसको जाके देख सकते हैं। एक लिंगी पौधा मतलब होता है कि देखिए यहाँ तक हम आपको बता रहे थे कि एक लिंगी और द्विलिंगी पौधे के बारे में कुछ बता रहे थे। तो एक लिंगी पौधा क्या होता है उसको समझा रहे थे। ठीक है, तो देखिए एक लिंगी पौधा क्या होता है कि जिसमें नर और मादा में से कोई एक ही रहता है साथ में। ठीक है, या तो नर मादा, हम क्या क्या बताए थे कि या तो नर में आपका आ जाता है क्या, आपका पुंकेसर, ठीक, और मादा में आपका आता है स्त्री केसर। ठीक है, तो दोनों में से कोई अगर एक रहता है तो वो आपको होता है एक लिंगी पौधा। लेकिन जब किसी पौधे में या किसी फूल में या पौधे में कोई दोनों में से दोनों रहता है, यानी कि या तो एक आपका नर में रहेगा, उसमें नर जनन मादा, नर मादा दोनों रहेंगे साथ में, तो उसको हम लोग बोलते हैं द्विलिंगी। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझाएं, उसको जाके देख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, टाइम ज़्यादा लॉस हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसके अलावा आपको देखना है कि जो भी पर परागण की क्रिया आपका होती है, ठीक, पर परागण की क्रिया, पर परागण की जो क्रिया आपका होती है कि क्रिया ये किसके किसके माध्यम में होती है, किसके किसके सहायता से होती है। तो हमेशा याद रखना, पहला तो क्रिया आपका वायु के माध्यम से होता है, यानी कि हवा के माध्यम से। ठीक, इसके बाद पक्षी के माध्यम से होता है। ठीक, और पक्षी में कौन सा पक्षी, तो चमगादड़ पक्षी से भी देखने को मिलता है। ठीक, इसके अलावा आपका कीट के माध्यम से, यानी कि जितने भी कीड़े मकोड़े आपका छोटे छोटे जो जीव आपका होते हैं उसको कीट बोलते हैं, कीट के माध्यम से भी आपका होता है। इसके अलावा जल के माध्यम से भी होता है, यानी कि पानी के माध्यम से भी होता है। ठीक है, इसके अलावा आपका अन्य जंतुओं के द्वारा भी होता है, तथा अन्य जंतुएं, इस सभी के द्वारा क्या होता है कि पर परागण की आपका क्रिया होती है। ठीक है, अन्य जंतुएं, इस सभी पॉइंट को अच्छे से समझे कि अन्य जंतुएं की सहायता से भी होती है पर परागण की क्रिया। और परागकोश तो आपको बताइए दिए थे इसके पहले वाले वीडियो में, तो उसको जरूर जाके देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो फिर से एक बार लिख ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एक बार आपका रिवाइज भी हो जाएगा अच्छी तरह से। देखिए हमेशा याद रखना है कि पर परागण जो क्रिया होती है, ठीक है, वो आपको ऐसे ही याद रखें, परागण या परागकण। तो परागकण हमेशा लिखिएगा, परागकण। तो परागकण जो होता है वो परागकोश में बनता है। जाहिर सी बात अभी आपको बतेबो किए थे। ठीक है, कि परागकण परागकोश में बनता है। ठीक है, देखिए फिर से एक बार समझिएगा अच्छी तरह से। एक कोई फूल हो गया आपका, ठीक है, इसका निर्माण कैसे हो रहा है बताइए। तो ये जो आए दिखाई दे रहा है परागकण, इसका निर्माण कहाँ से, यहीं से ना हो रहा है आपका, यानी कि ये आपका क्या है, जो आपका ये दिखाई दे रहा है आपका, ये यही ना आपका क्या है कि ये ना आपका परागकोश है। ठीक है, यही से आपको निकलता है। ठीक है, इसी से इसका निर्माण होता है। तो यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि परागण कहाँ बनता है, परागकण का निर्माण कहाँ होता है, तो परागकोश में होता है। कहाँ होता है, परागकोश में। ठीक, पर परागण की क्रिया किसमें नहीं होती है याद रखना है, तो वायु में होती है, पक्षी में होती है, कीट में होती है, जल में होती है, और कुछ कुछ जंतुओं के सहायता से भी होती है। ठीक है, पर परागण की क्रिया किसमें होती है, तो एक लिंगी पौधों में होती है, और स्वपरागण क्रिया किसमें होती है, तो द्विलिंगी पौधे में होती है। सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे एग्जाम में पूछने का चांस बन सकता है। ठीक है, तो इसको याद करने की अच्छी तरह से कोशिश कीजिएगा। बाकी हम आपको निषेचन किसे कहते हैं, निषेचन के प्रकार हम सभी आपको बता दिए थे। ठीक है, एक चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपका, अनिषेक जनन किसे कहते हैं, अनिषेक जनन। जिसका इंग्लिश होता है पार्थोजेनेसिस।
देखिए कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि इसी को क्या पूछ देगा, हिंदी में दे देगा आपको पार्थो, ठीक है, जेनेसिस, और इसलिए लिख रहे हैं कि ये आपको हिंदी में दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, पार्थोजेनेसिस, ठीक है। अब इसके बारे में देखिए कि अनिषेक जनन क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो देखिए देखिए अनिषेक जनन, देखिए तो जनन की कुछ ऐसी क्रिया होती है जिसमें कोई जीव क्या होता है कि निषेचन की क्रिया के बिना ही उत्पन्न होता है। निषेचन क्रिया हम आपको बताए थे कि जब कोई नर युग्मक यानी कि शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु, ये जब दोनों आपस में मिलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं निषेचन की क्रिया, जिसके माध्यम से बच्चों का निर्माण हमारे शरीर में होता है, ठीक है, मादा के शरीर में होता है। तो अनिषेक जनन क्या कहता है कि जनन की कुछ वैसी प्रक्रिया होती है जिसमें आपको कोई निषेचन क्रिया, मतलब समझे सिंपल भाषा में कि सेक्स की क्रिया के बिना ही कोई आपको क्या होता है कि जीव पैदा हो जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं निषेचन। अब आप बच्चा में पढ़े कि जा ये कैसे हो गया, बिना, अब दिमाग में कंफ्यूजिंग होगा आपके कि सर क्या समझाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बिना कोई निषेचन क्रिया के बिना कैसे कोई जीव आपका उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। तो देखिए कुछ कुछ ऐसे जीव होते हैं इस ब्रह्मांड में और इससे आपको पृथ्वी पर कि वो बिना निषेचन की क्रिया के बिना ही क्या होते हैं कि इनके जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम लोग पार्थोजेनेसिस भी कहते हैं और आपको क्या इसको हम लोग अनिषेक जनन भी कहते हैं। और यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है 2 नंबर में, प्लस में 2 नंबर, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। देखिए तो इसको लिखेंगे जनन की वैसी प्रक्रिया, जनन की वैसी प्रक्रिया, वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव बिना निषेचन की क्रिया, बिना निषेचन की क्रिया, बिना निषेचन क्रिया बिना या क्रिया के बिना, क्रिया के बिना जीवों की उत्पत्ति होती है, जीवों की उत्पत्ति होती है, तो उसे अनिषेक जनन कहते हैं। अनिषेक जनन कहते हैं। देखिए समझिए ध्यान से, इसको लिखिए। जैसे में आपको याद ये रखना कि जैसे में क्या क्या होता है, ठीक। जैसे में आपका मधुमक्खी, ठीक। तो देखिए मधुमक्खी का निर्माण कैसे होता है, कोई कोई क्या होती है कि निषेचन की क्रिया करते हैं, कोई कोई निषेचन गर्मी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मी के माध्यम से, देखिए हम सभी जानते हैं कि मधुमक्खी जो होते हैं एक साथ पूरा ज्वाइंट के माध्यम से रहते हैं, ठीक है। तो ज्वाइंट के माध्यम से रहते हैं तो उनमें क्या होता है कि गर्मी के वजह से और निषेचन की क्रिया के बिना ही क्या होता है कि उनको जीवों की उत्पत्ति यानी कि वो ज़्यादा मधुमक्खी की जनसंख्या बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा पक्षी में कौन सा पक्षी है, तो टर्की पक्षी है, याद रखना है, टर्की पक्षी, ठीक। और इसके बाद कुछ क्रिया भी होता है जो जनन की निषेचन की क्रिया बिना ही क्या होता है कि अपना आपको निषेचन क्रिया के बिना ही जीव की उत्पत्ति कर देती है, ठीक है। इसकी कुछ आपको देखिए, इसके अलावा रोटी फर्श, अब रोटी फर्श में फर्श पे आपको रखा हुआ है रोटी की, उसको खा लीजिए जाके, नहीं, ये आपको जीव का नाम है रोटी फर्श इत्यादि कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब इसको अच्छी तरह से समझिए ध्यान से। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन अनिषेक जनन के उदाहरण है,
और यह एग्जाम में हर एक साल क्वेश्चन रहता है 12th क्लास के बायोलॉजी में। नहीं रहेगा तब हमको कमेंट्स बॉक्स में बोलिएगा। बिहार बोर्ड का एग्जाम देकर आने के बाद में कोई भी पढ़ाता हूँ तो चैलेंज ठोक के पढ़ाता हूँ। हम जिस क्वेश्चन पर टिक लगवा देंगे और एग्जाम में नहीं आएगा तब हमसे कहिएगा। या तो फर्स्ट सिटिंग में पूछेगा, नहीं तो सेकंड सिटिंग में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, लेकिन एग्जाम में रहेगा। ठीक है, तो देखिए एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ के निम्नलिखित में से कौन अनिषेक जनन के उदाहरण है। तो इतना आपको याद करके रखना पड़ेगा। मधुमक्खी, पक्षी, वो भी कौन सा पक्षी, तो टर्की पक्षी। ठीक, और कुछ छिपकली भी होती है। देखिए छिपकली, सब छिपकली नहीं, कुछ छिपकली आपको अनिषेक जनन में की क्रिया करती है। इसके बाद रोटी फर्स्ट, ये सभी के सभी जीव क्या होते हैं कि अनिषेक जनन के अंतर्गत आपको आते हैं। ठीक है, ये था आपका इसके बारे में जानकारी, जिसको हम लोग इंग्लिश में पार्थोजेनेसिस भी कहते हैं, जो आपको याद करके रखना पड़ेगा। ठीक है, ये था आपको आज के बायोलॉजी का क्लास से 6ठा दिन। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरह से वीडियो समझ में आ गया होगा, कोई भी पढ़ाई। ठीक है, बाकी इसके बाद कल भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते रहिए। वीडियो के अंत में आपसे यही गुजारिश करूंगा कि चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर दीजिएगा। और जो भी पढ़ाई का टॉपिक आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, मज़ेदार तरीके से आपको पढ़ाई समझ में आ रहा है, तो बाकी सब बच्चों को भी बोलिए ज्वाइन होने के हमारे साथ। और इसके साथ ही कोई भी बच्चा और ऑफलाइन बैच के माध्यम से भी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, या कोई भी कोर्स को खरीदना चाहते हैं तो हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बेशक इसमें कोई कोताही नहीं है। कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम, समस्या, दिक्कत, परेशानी आती है, ठीक है, तो आप उससे संपर्क कर सकते हैं। मैं सोनू सर आप सभी को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं जो हम